गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में उद्यमी की जो विशेषता है, नेचर्स या फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसके अंतर्गत हमने 1 से लेके 6 विशेषताएं पूरी की थी। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए जो शेष विशेषता है, जो प्रकृति है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तो नेक्स्ट विशेषता है 7वीं, उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है। रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उद्यमी को अपनी सेवाएं, उद्यमी क्या करता है, जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसका प्रतिफल लाभ ही होता है। वास्तव में लाभ क्या होता है? लाभ जोखिम का प्रतिफल है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। उद्यमी भावी अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी है, या व्यापार चक्रों, नवीन उपक्रम की स्थापना एवं नवाचार यानी इनोवेशन क्रियाओं में विभिन्न जोखिम उठाता है। ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप उसके जो उसे प्राप्त होता है वह लाभ ही कहलाता है। जो भी उसको मिलता है वो क्या होता है? लाभ ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। किंतु अपनी क्रियाओं में असफल होने पर कभी कभी क्या हो जाता है, वह अपनी क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में असफल हो जाता है। होने पर उद्यमी को हानि भी उठाया पड़ सकती है या हानि भी हो सकती है। ओके, द रिवॉर्ड ऑफ सर्विसेज rendered by the entrepreneur is the form of profit. In reality, profit is the reward of risk. The entrepreneur undertakes future uncertainties of trade circles, establishing new enterprise and innovative activities. Okay, तो अब हम इस प्रकार कह सकते कि the reward of all these to him is in the form of profit. However, if the fail in the activities, he may have to sustain loss also. वे हानि भी उठा सकता है अगर वो फेल हो जाता है या सफल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट विशेषता है विकासशील व्यवहार यानी डेवलपिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि उद्यमी की एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रेजेंट में एक विकासशील व्यवहार बन गया है। क्या? क्योंकि अब उद्यमी क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जितना अधिक अनुभव प्राप्त करता है और जितना अधिक साहसिक कार्य करता है तो उसमें उतना ही अधिक क्या आता है, निखार आता है, अधिक आगे बढ़ता है, निखार आता है और उतना अधिक वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आजकल हम देखते हैं कि अनुभवी या जो एक्सपीरियंस होल्डर है और योग्य है, डॉक्टर जैसे मान लेते हैं, कई नौकरी करने की अपेक्षा अपनी निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या होगा? जिसका कारण ये है कि आज हम भारत में देखते हैं जगह जगह निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम देखने को मिलते हैं। कुल मिला के अपना खुद का सर्विस करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक उद्यमी की एक विशेषता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज नाउ द डेवलपिंग बिहेवियर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है विशेषता व्यापक कार्य क्षेत्र, वाइड स्कोप। उद्यमी का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। क्योंकि अब कारण क्या है इसका? क्योंकि आजकल उद्यमी की आवश्यकता न केवल आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित रह गई है, अपितु गैर आर्थिक क्षेत्रों में भी समान रूप से अनुभव की जाने लगी है। इस संदर्भ में पीटर ड्रकर कहते हैं, जो विद्वान, वो कहते हैं कि उद्यम अथवा साहस का जन्म यद्यपि आर्थिक क्षेत्र से हुआ है, लेकिन ये किसी भी तरह से ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ये मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने वाली क्रियाओं के अलावा
सभी प्रकार की क्रियाओं से संबंधित है। ये पीटर ड्रकर का कथन है, वो लिखते हैं The scope of the entrepreneur has become quite wide. These days, the need of entrepreneur is not restriction only to economic field, rather than rather their need is being equally realized to non-economic field also. Okay. नेक्स्ट विशेषता है पेशेवर एवं व्यावहारिक प्रोफेशनल्स। इसके अलावा प्रैक्टिस ओरिएंटेड। प्राचीन में ये धारणा थी कि प्राचीन क्या उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। किंतु अब ये धारणा समाप्त होती जा रही है। लोगों का मानना है कि व्यवसाय एक कला विज्ञान दोनों हैं और व्यावसायिक ज्ञान को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए उद्यमी भी विकसित किए जा सकते हैं। अतः हम ये आधुनिक युग में उद्यमी एक पेशेवर वर्ग यानी प्रोफेशनल क्लास के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा उद्यमी के जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। उद्यमी क्या करता है? उद्यमी जीवन के प्रति क्या करता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखता है, क्योंकि ये व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, उसका प्रबंध एवं संचालन व्यवहारिकता के आधार पर ही करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उद्यमी सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वे केवल ऐसे सिद्धांतों को महत्व देते हैं जिनका वे व्यवहारिक महत्व होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रोफेशनलिस्ट एंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड नेशनल entrepreneurs are born not mad, but now this nation is true to an end. ओके, अब नेक्स्ट है उच्च उपलब्धियों में विश्वास, बिलीव इन हाई अचीवमेंट। उद्यमी की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे उच्च प्राप्ति यानी हाई अचीवमेंट में विश्वास रखता है। अब क्यों रखता है, इसका कारण क्या है, तो हम जानेंगे कि वो क्या होता है। वे सदैव कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प में विश्वास रखते हैं। ओके, दे ऑलवेज बिलीव इन द हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। इसके अलावा वे अधिक समय तक कार्य करते हैं। दे वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा कुछ असंभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दे इंटेंड टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। और वे क्या करते हैं, समाज में दूसरे व्यक्तियों से अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो दे एस्टेब्लिश वर्क कल्चर इन द सोसाइटी दैट्स डूइंग वर्क्स themselves and expect hard work from their employees also। तो ये बातें हैं, इसलिए क्या करते हैं, उच्च उपलब्धि में विश्वास रखते हैं। विद्वान है जिनका नाम है S.W. गैलरमैन, वो कहते हैं कि उद्यमी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और उच्च उपलब्धि को प्राप्त किए बिना जीवन में संतुष्ट यानी सेटिस्फैक्शन नहीं होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स आर डेडिकेटेड to their goals and do not feel satisfied in life without high achievement। तो इस प्रकार ये भी उच्च उपलब्धि में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है गतिशील प्रतिनिधि, डायनेमिक एजेंट। एक विद्वान है सुपीटर, वो लिखते हैं कि उद्यमी का कार्य सृजनात्मक विनाश करना है। क्या है? दिस टास्क इज करेक्टिव डिस्ट्रक्शन, अर्थात वो नए निर्माण के लिए पुरानी चीज़ों का विनाश करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये उद्यमी का कार्य सृजनात्मक विनाश करना, अर्थात नए निर्माण के लिए पुरानी जो चीज़ें हैं उसका विनाश करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये लिया गया है। तो ये भी एक विशेषता है। इसमें हम ये कह सकते हैं दिस टास्क इज करेक्टिव डिस्टिंक्शन, मीनिंग बाय दैट इज डिस्ट्रैक्ट ऑल थिंग फॉर सेवरल न्यू प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अवसर केंद्रित, अपॉर्चुनिटीज़ फोकस्ड।
ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्यमी अवसर केंद्रित होते हैं क्योंकि वे आर्थिक व्यावसायिक अवसर की खोज करके उनका विरोधन करते हैं और लाभ अर्जित करने को हमेशा तैयार रहते हैं या तत्पर रहते हैं। सफल उद्यमी प्राप्त अवसरों का विरोधन करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक नैतिकता यानी बिजनेस मॉरलिटी का परित्याग नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं, व्यावसायिक जो नैतिकता है उसका परित्याग नहीं करते। इसलिए पीटर ड्रकर कहते हैं कि वास्तविक उद्यमी जोखिम केंद्रित है, वरन यानी जोखिम केंद्रित नहीं है, सॉरी, वास्तव में उद्यमी जोखिम केंद्रित नहीं है, वरन वे तो क्या है, अवसर केंद्रित होते हैं। तो ये पीटर क्या कहते हैं कि एक्चुअल एंटरप्राइज नो इज अपॉर्चुनिटी फोकस्ड एंड नॉट रिस्क फोकस्ड। तो ये भी रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रेमी यानी फ्रीडम लवर। उद्यमी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, पसंद करता है, अर्थात कई नियुक्त पाने के स्थान पर वे स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद करता है। क्या करता है, स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद करता है। यही कारण है कि जो उद्यमी होता है वो प्रकृति वाले व्यक्ति किसी कारणवश किसी संगठन में नौकरी भी कर लेता है तो कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यापार प्रारंभ कर देता है, स्वयं अपना खुद का व्यापार प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्यमी की स्वतंत्र प्रकृति के कारण नौकरी के प्रति उसका झुकाव नहीं होता है। फ्रीडम लवर मतलब एन एंटरप्राइज लाइक टू लीड फ्री लाइफ। इट मीन्स ही लाइक टू डू सम इंडिपेंडेंट बिजनेस इन प्लेस ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट somewhere. That is why if the person with the enterprising nature have to enter into service in some organization due to some reason they soon quit, बाहर निकल जाता है और सर्विस एंड स्टार्ट देयर ओन, अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस करता है। नेक्स्ट है कार्य में तल्लीन कार्य की संतुष्टि। तो ये भी इसमें एक विशेषता है। क्या होता है इसमें कि ये भी इसकी एक विशेषता है जिसमें वो क्या होता है, कार्य के प्रति क्या होता है, कार्य में तल्लीन यानी प्रीऑक्युपाइड विद दिस टास्क एंड टेक्स वर्क एज ए सेटिस्फैक्शन। तो ये भी इसकी एक। नेक्स्ट है एक संस्था एन इंस्टीट्यूशन। उद्यमी क्या है, उद्यमी एक स्वयं में एक संस्था है, इम्पोर्टेंट है। उद्यमी क्या है, स्वयं में एक संस्था है। क्योंकि अब क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके कारण समाज में अनेक संस्थाओं का जन्म होता है। किसके कारण, उद्यमी के कारण। आधुनिक युग में यानी वर्तमान में विशेषकर विकासशील देशों में, कहाँ पे, विकासशील देशों में अनेक संस्थाएं उद्यमी अथवा साहसी के रूप में वर्किंग कर रही है ताकि साहस का विकास हो सके, ताकि उद्यम का विकास हो सके। सरकार स्वयं एक उद्यमी बनकर राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान करती है। हम भारत की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग ऑफ एंटरप्राइज है। विभिन्न उपक्रम की स्थापना में सरकार ने उद्यमी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो विशेषता है वह है उद्यमी प्रबंधक। उद्यमी क्या होता है, प्रबंधक उद्यमी के रूप में कार्य करता है। उद्यमी क्या करता है, प्रबंधक उद्यमी के रूप में कार्य करता है। इंटरप्राइज वर्क एज मैनेजर इंटरप्राइज। छोटे या अतु आकारी जो होते हैं, जो छोटे, बहुत ही छोटे होकर वो व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी क्या करता है, प्रबंधक उद्यमी के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, प्रबंधक उद्यमी के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका प्रबंधक और संचालन स्वयं उद्यमियों द्वारा ही किया जाता है। तो हमने जाना कि छोटे या लघु आकारीय जो व्यावसायिक उपक्रम है में उद्यमी प्रबंधक उद्यमी के रूप में कार्य करता है। इसका कारण क्या है कि उनका प्रबंधक एवं संचालन स्वयं उद्यमियों द्वारा किया जाता है। In small and tiny business enterprises, the entrepreneur function as a manager entrepreneur because these are managed and operated by the entrepreneurs
themselves। नेक्स्ट है उद्यमी पूंजीपति एवं प्रबंध से भिन्न होता है। एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड मैनेजर। तो इसके बारे में हमने वीडियो में लास्ट वीडियो अलग से बना हुआ है, उसका हम उद्यमी और पूंजीपति में किस प्रकार अंतर है, या फिर हम कह सकते हैं उद्यमी और प्रबंध यानी एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में डिफरेंस किस प्रकार है, वो हमने अलग से एक वीडियो है उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उद्यमी है, उद्यमी के प्रकार कितने हैं और किस प्रकार से उनको बांटा गया है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी के प्रकार। थैंक यू।